हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग देखने वाले हैं जीरो मैट्रिक्स, यानी इसी को जो है हम लोग नल मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, फिर इस बेसिस पे एग्जांपल्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग जीरो मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जीरो मैट्रिक्स तो लिखेंगे यहाँ पे ए मैट्रिक्स whose all elements are zero is known as a जीरो मैट्रिक्स। यानी आपसे बोल रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट जीरो हो, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें ऑर्डर से जो है कोई लेना देना नहीं है। यानी नोट में यहाँ पे एक चीज हम लिख सकते हैं कि जीरो मैट्रिक्स इज ऑफ एनी ऑर्डर, यानी इसको ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। बाकी अगला नोट यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज नल मैट्रिक्स। एकदम ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट जीरो हो, चाहे वो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो, स्क्वायर हो, नॉन स्क्वायर हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। सारा का सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए, देन उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। या जीरो मैट्रिक्स को ही हम लोग जो है नल मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। बाकी आइए इस पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक मैट्रिक्स ऐसे 0 0 0 0, यानी चार एलिमेंट है, चारों एलिमेंट आपका जीरो ही है। और ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है? तो 2/2 का है। इसको शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। इसको पढ़ेंगे, ये जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं। बताएं कि ऑर्डर कोई भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका ऑर्डर हम बना रहे हैं 2/3। किस ऑर्डर का ही? 2/3। चूंकि नंबर ऑफ रो इसमें 2 है और नंबर ऑफ कॉलम कितना दिखाई दे रहा है? तो 3। यानी इसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 हो जाएगा। मान लेते हैं हम ऐसे कर देते हैं, तो ये भी हमारा एक मैट्रिक्स है। इसमें रो कितना था? 1 2 3, और कॉलम कितना? तो 1। यानी जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो 3/1 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं 0 0 0 0 0 0, फिर यहाँ 0 0। इसका ऑर्डर का बात करते हैं तो इसमें रो 2 दिखाई दे रहा है, जबकि कॉलम जो है 4 दिखाई दे रहा है, यानी 2/4। यानी जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो 2/4 हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे हम ऐसे बनाते हैं, ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, बस इसका सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। यही बात ध्यान रखना है। 1 2 3, और यहाँ से 1 2, यानी 3 क्या हो जाएगा? 2। तो बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। मान लेते हैं हम ऐसे लिखते हैं, ऑर्डर 3/3 में हम बनाते हैं, तो स्क्वायर है स्क्वायर नहीं है, इससे हमको कोई लेना देना ही नहीं है। बस एक ही चीज़ देखना है कि इसका सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो ये हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। यानी किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स आप ले सकते हैं, बस कंडीशन है कि उसका सारा एलिमेंट जीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। बाकी जीरो मैट्रिक्स में ध्यान रखना है कि यहाँ ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लेते हैं कि हम जीरो मैट्रिक्स में अभी तो देख रहे हैं कि जीरो मैट्रिक्स में सारा एलिमेंट ही जीरो होना चाहिए। अगर ऐसे कर दिया जाए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक हम मैट्रिक्स बना रहे हैं, समझ रहे हैं ना, और सारा एलिमेंट जीरो नहीं रखे हैं, समझ रहे ना, 2/3 है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 एलिमेंट है, जिसमें 5 एलिमेंट जीरो है, जबकि एक एलिमेंट जो है जीरो नहीं है। तो ये हमारा जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा। तो जब जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम नॉन जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो मैट्रिक्स जीरो नहीं है उसको हम नॉन जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम लोग समझें कि जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।